जंगल की सुबह बहुत समय पहले एक विशाल जंगल था। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और मीठे फलों से भरे बगीचे थे। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट पूरे जंगल में गूंजने लगती थी। उसी जंगल में एक छोटा खरगोश रहता था, जिसका नाम था चिंकू। चिंकू बहुत अच्छा था, लेकिन एक बड़ी कमजोरी थी। वह बहुत जल्दी डर जाता था। एक दिन चिंकू अपनी माँ के साथ बैठा था। बेटा, हर आवाज से डरना अच्छी बात नहीं है। लेकिन माँ, जंगल में बहुत खतरे होते हैं। डरना नहीं, समझदारी से काम लेना सीखो। चिंकू ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस पर सैकड़ों पके हुए आम लगे थे। सभी जानवर उस पेड़ की छाया में आराम करते थे। दोपहर में चिंकू भी वहीं आकर लेट गया। मौसम गर्म था, हवा धीरे धीरे चल रही थी। अचानक एक बहुत बड़ा पका आम शाखा से टूटकर नीचे गिरा। धड़ाम! आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। चिंकू डर कर उछल पड़ा। चिंकू, हे भगवान, यह कैसी भयानक आवाज थी। उसने बिना पीछे देखे दौड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में उसे हिरण मिला। अरे चिंकू, क्यों भाग रहे हो? भागो, बहुत बड़ा खतरा आ गया है। कौन सा खतरा? शायद आसमान टूट रहा है। हिरण भी डर गया। दोनों तेजी से भागने लगे। थोड़ी दूर पर सियार मिला। क्या हुआ? आसमान टूट रहा है। क्या सच? मैंने खुद आवाज सुनी है। अब सियार भी उनके साथ भागने लगा। पेड़ों पर बैठे बंदरों ने देखा कि कई जानवर भाग रहे हैं। बंदर, अरे क्या हुआ? जंगल में बड़ी मुसीबत आ गई है। बंदरों ने बिना कुछ पूछे पेड़ों से छलांग लगाई और भागने लगे। अफवाह फैलती गई। अब हाथी, भालू, लोमड़ी, जंगली सुअर और मोर भी डर गए। कोई नहीं जानता था कि असली बात क्या है। सब बस दूसरों की बात पर भरोसा कर रहे थे। कुछ ही समय में पूरा जंगल दहशत में आ गया। हाथी की परेशानी भागते भागते हाथी एक गड्ढे में फंस गया। काफी मुश्किल से बाहर निकला। अगर सच में खतरा है तो हमें बचना होगा, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि खतरा है भी या नहीं। जानवर नदी की तरफ भागे। जल्दीबाजी में कई जानवर फिसल गए। मोर के पंख गीले हो गए। बंदर पेड़ों से टकराने लगे। जंगल में अफरा तफरी मच गई। जंगल का राजा शेरू शेर अपनी गुफा से बाहर आया। उसने देखा कि पूरा जंगल भाग रहा है। रुको, आखिर हुआ क्या है? सभी जानवर रुक गए। सच्चाई कौन जानता है? हाथी, तुम क्यों भाग रहे थे? सियार ने कहा था। सियार, मुझे हिरण ने बताया था। हिरन ने बोला। मुझे चिंकू ने बताया था। अब शेरू चिंकू के पास गया। चिंकू की बात शेरू, तो तुमने क्या देखा था? मैं पेड़ के नीचे था। अचानक बहुत तेज आवाज आई। मुझे लगा आसमान टूट रहा है। क्या तुमने आसमान को गिरते देखा था? नहीं महाराज। तो चलो वहीं चलते हैं। जांच शुरू। सभी जानवर शेरू के पीछे चल पड़े। वे उस बड़े आम के पेड़ के पास पहुंचे। वहां जमीन पर एक विशाल पका हुआ आम पड़ा था। दूसरा फल गिरा, तभी ऊपर शाखा हिली। एक और आम टूटकर नीचे गिरा। धड़ाम! वही आवाज फिर सुनाई दी। सच्चाई सामने आई। अब सब समझ गए। आवाज किसी खतरे की नहीं थी। वह केवल पके हुए आम के गिरने की आवाज थी। जानवरों को पछतावा। सभी जानवर शर्मिंदा हो गए। हिरन ने बोला, मैंने बिना सोचे विश्वास कर लिया। सियार ने बोला, मैंने अफवाह फैलाई। बंदर, हमने भी जांच नहीं की। चिंकू उदास हो गया। महाराज, मेरी वजह से सब परेशान हुए। गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीख न लेना बुरा है। चिंकू ने सबको इकट्ठा किया और बोला, सिर्फ सुनकर किसी बात को सच नहीं मानना चाहिए। अफवाह जंगल में आग की तरह फैलती है। समझदार वही है जो पहले सच्चाई जानता है।
सभी जानवरों ने मिलकर नियम बनाया। किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी जांच करेंगे। अब डर खत्म हो चुका था। बंदर पेड़ से आम तोड़ने लगे। हाथी ने आम इकट्ठे किए। हिरण और खरगोश ने मिलकर फल बांटे। पूरा जंगल खुशी मनाने लगा। चिंकू बना समझदार। उस दिन के बाद चिंकू पहले जैसा डरपोक नहीं रहा। अब वह हर बात की सच्चाई जानने की कोशिश करता था। धीरे धीरे वह जंगल का सबसे समझदार खरगोश बन गया। सूरज ढलने लगा। सभी जानवर अपने घर लौट गए। आम के पेड़ के नीचे फिर शांति छा गई। लेकिन उस दिन की सीख पूरे जंगल को हमेशा याद रही। बिना जांच पड़ताल किए किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अफवाहें डर और नुकसान फैलाती हैं, जबकि सच्चाई शांति और समझदारी लाती है।